कुदरत ने चींटियों को बेपनाह सलाहियतें दी हैं। साइंसदानों के मुताबिक चींटियां जब अपनी कॉलोनी या रहाइश की जगह से अपने डेस्टिनेशन तक जाती हैं तो वो एक केमिकल फेरोमोन्स रिलीज करती हैं। कुदरत ने ये सलाहियत इसलिए दी है कि बहुत सारी चींटियों की आंखें और कान नहीं होते, मगर इनकी सेंस ऑफ स्मेल जरूर होती है, यानी उनके अंदर किसी भी बू को सूंघने की बड़ी सलाहियत होती है। ये इसलिए होता है कि चींटियां वापस इसी स्मेल को सूंघते सूंघते अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इस सलाहियत के अलावा एक सलाहियत और भी होती है कि अगर रास्ते में कोई भी चींटी दम तोड़ दे तो इसके जिस्म से एक और केमिकल रिलीज होता है जिसे ओलिक एसिड कहा जाता है। इसकी खास किस्म की स्मेल होती है और ये हर मरने वाली चींटी के जिस्म से खारिज होता है। जब बाकी चींटियों को ये स्मेल आती है तो इन्हें पता चल जाता है कि इनकी कोई साथी चींटी मर चुकी है और वो फौरन इसके दफनाने का अमल शुरू करते हैं ताकि इसके मुर्दा जिस्म से वहां रहने की वजह से कोई बीमारी ना फूट पड़े या दीगर हशरात इसकी तरफ मुतवज्जा ना हो जाए। यानी ओलिक एसिड की बू का आना मतलब किसी चींटी की यकीनी मौत। इस चीज को देखने के लिए साइंसदानों ने एक जिंदा चींटी पर ओलिक एसिड लगाया। ओलिक एसिड की बू का खारिज होने का मतलब था कि चींटी मर गई है। इसके बाद बाकी चींटियों ने फौरन उसे मुर्दा समझकर दफनाना शुरू कर दिया। हालांकि वो जिंदा थी, हरकत कर रही थी और मज़ाहमत भी कर रही थी, लेकिन फिर साइंसदानों ने जैसे ही इस चींटी से इस मखसूस किस्म की बू को खत्म किया तो वही चींटियां दोबारा इसको इसी बस्ती में रहने के लिए छोड़ गईं। चींटियों को कुदरत ने कितनी सलाहियत, जहानत अता की है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा लें कि जिस तरह इंसान अपने मरने वालों को दफन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह चींटियां भी अपनी मुर्दा साथियों को दफन करती हैं। चींटियों के भी इज्तिमाई कब्रिस्तान होते हैं जिन्हें मीडन या टॉम कहा जाता है और इनके कब्रिस्तान साफ सुथरे और बस्ती से जरा दूर होते हैं। साइंसदानों ने यह भी देखा कि चींटियों की तदफीन का एक मुनज़्ज़म तरीकाकार है। दीगर चींटियां जो हैं अपनी साथी को लेकर इसकी आखिरी आरामगाह तक ले जाती हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। हैरानकुन तौर पर जो चींटियां किसी मुर्दा चींटी को इस खास जगह तक लेकर जाती हैं, ये बू या ओलिक एसिड इनके साथ भी लग जाता है, लेकिन यही चींटियां एक खास तरीकाकार के तहत इसको भी साफ करती हैं ताकि मखसूस बू इनसे ना आए और दूसरी चींटियों को ऐसा ना लगे कि वो भी मुर्दा हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इन्हें भी जिंदा होने के बावजूद इस जगह पर दफन कर दिया जाएगा। और एक और बात, जो आप समझते हैं कि आपके घर में मौजूद चींटियों को मारकर आप खत्म कर देंगे, तो ऐसा करना किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है, क्योंकि मारने पर वो तमाम चींटियां वही ओलिक एसिड रिलीज करती हैं और अगर आसपास इनके चींटियां होंगी तो वो जरूर आएंगी। इसका सिर्फ हल यही है कि आप मीठी चीजों को ढांप कर रखें और चींटियों की पहुंच से दूर रखें, तो चींटियां नहीं आएंगी।